एक छोटा सा गांव था। नाम नहीं बताऊंगा ताकि आप खुद ही उस गांव की कल्पना कर सको। वहां रहता था एक लड़का, अर्जुन। अर्जुन की उम्र 13 साल थी। वो निडर तो था पर समझदार भी ज़रूर था। उसे अकेला घूमना और नई जगहें देखना अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना रात को शहर जाकर आऊं। रात का नज़ारा अलग ही होता है। चलो आज थोड़ा साहस कर लेते हैं। थोड़ी ठंडी हवा, चांद की रोशनी, मज़ा आएगा। अर्जुन ने अपना बैग सही किया, पीने की बोतल रखी और अपनी पुरानी साइकिल से निकल पड़ा। सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती चली गईं। पेड़ों की परछाइयाँ लंबी लंबी होकर राह पर फैल रही थीं। चांद ने हल्की सी रोशनी दी, पर कहीं कहीं सन्नाटा गहरा था। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। थोड़ा रोमांच, थोड़ा ताजगी। थोड़ी देर में अर्जुन ने सड़क किनारे एक माइलस्टोन के पास किसी को खड़ा देखा। लंबा, कोटे जैसा ओढ़ा हुआ, चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान। अरे रात में कौन, क्या मदद चाहिए? बेटा, अगर तुम थके हुए हो तो मैं थोड़ी देर साथ चल सकता हूँ। रात में अकेले सफ़र खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने सोचा, यह तो अच्छा है, कोई मदद के लिए पेश आया। पर जैसे ही वह पास गया, उसने उस आदमी के चेहरे में एक अजीब सी थकान और पुरानी कहानी देखी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, फिर भी राह संभाल कर जाना। अर्जुन ने साइकिल चलाना तेज कर दिया, पर उसकी नज़रें बार बार पीछे मुड़कर उस आदमी को ढूंढ रही थीं। पर आदमी कहीं नहीं दिखा। अर्जुन ने खुद को समझाया, शायद मैं गलत देख रहा हूं। पर दिल की भी एक आवाज़ थी जो कहती थी, कुछ अलग है। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पेट्रोल पंप था। अर्जुन रुका, कुछ पानी पिया और थोड़ा आराम किया। वहाँ का मालिक, एक दयालु बुजुर्ग अंकल, उसकी तरफ मुस्कुराकर बोले, बेटा, रात में अकेला सफ़र करना नहीं चाहिए। रास्ते में अजीब लोग और अजीब घटनाएं मिलती हैं। जी अंकल, मैं संभाल कर जाऊंगा, धन्यवाद। जब अर्जुन बाहर निकला तो उसकी आंखों से एक बार फिर वही साया दिखा। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास वही आदमी खड़ा। अर्जुन का दिल फिर से धड़का। यह आदमी हर जगह कैसे दिख रहा है? क्या वो मुझे देखकर हंस रहा था? रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कुछ और देखा। एक छोटी चाय की दुकान जहां बिजली की हल्की रोशनी थी। उसने सोचा, चाय पी लेता हूं और थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। वहां एक चाय वाला था, छोटा, बातूनी पर अच्छा दिल। अरे बाबू, रात में अकेला घूम रहे हो, चाय पी लो, गर्म हो जाओगे। जी, धर्म मत है, एक चाय देना। चाय पीते पीते अर्जुन ने उस आदमी के बारे में चाय वाले से पूछा। चाय वाले ने थोड़ी सी मुड़ी हुई आवाज़ में कहा, हाँ, कई लोग कहते हैं कि रात में उसी रास्ते पर कभी कभी एक परछाई दिखती है, पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं बेटा, बस संभल कर जाना। पर यह आदमी कैसी वजह से बार बार दिख रहा है? रात गहराई, हवा ठंडी होने लगी। अचानक अर्जुन की साइकिल की चेन उतर गई। उसने थाम कर उसे ठीक करने की कोशिश की, पर हाथ ठंड से कांप रहे थे। अंधेरा गहरा था और अकेलापन महसूस होने लगा। तभी पीछे से धीमी आवाज़ आई, बेटा, क्या मैं चेन ठीक कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। पर जितनी बार अर्जुन ने देखा, वही आदमी कुछ कदम और पास आ चुका था। उसकी आंखों में कोई ठहराव और किसी पुरानी स्मृति की झलक थी। अर्जुन का मन डर और जिज्ञासा में फंस गया। अगर ये इंसान है तो क्यों बार बार? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता बेटा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित घर पहुँचो। मैं यहाँ उन लोगों की मदद करता हूँ जो रात में अकेले सफ़र करते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने अपना सारा गुस्सा और डर एक साथ बाहर निकाल दिया। वह बोला, अगर आप मदद के लिए हैं तो पहले क्यों नहीं बोले? क्यों मुझे चौंकाते रहे? कभी कभी इस तरह से दिखना ही ज़रूरी होता है ताकि लोग संभल कर चलें। पर मेरा मकसद डरा कर रखना नहीं, समझना सिखाना है। वे दोनों एक पुराने पुल पर पहुँचे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। चांद के नीचे दोनों की परछाइयाँ बढ़ घट रही थीं। हिचहाइकर ने अर्जुन से धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू की कि बहुत साल पहले वहीं एक दुखद दुर्घटना हुई थी और एक इंसान उस रात वहीं छोड़ दिया गया। उसके बाद से कई लोगों ने कहा कि उसकी परछाई उसी रास्ते पर आती है और किसी तरह राह दिखाती है। मैं यहाँ फंस गया था। तब मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि कोई भी उस रात वैसे न फंसे। इसलिए जब भी मैं देखता हूँ कि कोई अकेला सफ़र कर रहा है, मैं चुपके से उसे सही राह दिखा देता हूँ, कभी डरा कर, कभी नज़र आधी करके। तो आप मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि मैं सही रास्ता लूँ? हाँ बेटा, और एक बात, जब भी तुम घर पहुँचो, किसी भरोसेमंद इंसान को बता देना
कि तुम सुरक्षित पहुंच गए। यह छोटा सा वादा रखना। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। उसने महसूस किया कि अब डर कम और समझ बढ़ गई है। हिचहाइकर ने अपना सिर हल्का झुकाकर मुस्कुराया और एक रास्ता दिखाया, एक छोटा सा रोशन रास्ता जो उसे तेजी से घर ले जाता। अर्जुन उस रास्ते पर चला और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां उस आदमी का कोई निशान नहीं था। न जूते, न कोट, बस हवा की हल्की सरसराहट और चांद की रोशनी थी। अर्जुन ने खुद से कहा, क्या वो इंसान था या कोई और? सुबह जब वह घर पहुंचा और सबको सारी बात बताई तो पहले तो उसके माता पिता हंसे, पर गांव के बुजुर्गों ने आंखें चमकाकर कहा, हाँ, सालों पहले उसी पुल पर एक हादसा हुआ था। एक सज्जन की मौत हुई थी और तब से लोग कहते हैं कि उसका साया राहियों की मदद करता है।